हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, एक इंसान वहां पे आ जाता है और बोलता है ये फायर क्यों यहाँ पे लगाई हुई है तुमने। डेंगबू बोलता है कि हमें माफ कर दो, हम जल्दी बुझा देंगे इसे। वो एक मेटल को उसके पास दे देता है, वेल फेंक देता है। तो एपिसोड नंबर 94 की स्टार्टिंग होती है। डेंगबू बोलता है कि वेल सब कुछ ठीक है, ये पेट्रोलर्स थे, ये यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, और जो मैंने उन्हें दिया वो करेंसी है यहाँ की। वो फिर आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। डेंग बोलता है आगे देखो, वो हमारी डेस्टिनेशन है हीजा। वैसे मूव कर रहे होते हैं, वो ऐसे सिटी में एंटर कर जाते हैं। डेंगबू बोलता है ध्यान देना, यहाँ पे कुछ ज्यादा सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं, वेल जैसे सीसीटीवी। चलो गेट के थ्रू जाते हैं। वैसे मूव कर रहे होते हैं, अंदर की जो सिटी होती है वो वेल कुछ ज्यादा एडवांस लग रही होती है। जॉनी बोलता है वाह, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा एलियंस है, शक्लें एलियंस की तरह, मतलब अलग तरह की प्रजाति। डेंगबू बोलता है कि देखो मत इनकी तरफ, ये हमें वेलकम नहीं करते हैं यहाँ पे। चलो होटल को फाइंड करते रहने के लिए। फिर हम अपने प्लान को स्टार्ट करते हैं। हमें होटल का सीन दिखाई देता है। डेंगबू ने एक रूम लिया होता है। वो बोलता है मैं अपने लोगों से बात करके आता हूँ, तुम अनपैकिंग स्टार्ट करो। जॉनी बोलता है ठीक है। फिर ऐसे जॉनी अपने रूम में होता है, वो अपने फ्रेंड्स को फोन करता है। बाकी सभी वहां पे आ जाते हैं और बोलते क्या हुआ, कुछ गलत है क्या जॉनी। जॉनी चुप होता है और बोलता है कुछ मेरे को सही नहीं लग रहा है। हमारे कैप्टन ने बोला है कि हमारे कैप्टन ने हमें कुछ भी नहीं बताया रेस्क्यू प्लान के बारे में, वो बाकी दूसरी चीजों के बारे में बात करता रहता था। लुफेंग बोलता हाँ वो कुछ ज्यादा चुप था। तभी जॉनी को वॉइस मैसेज आता है। जॉनी उसे स्टार्ट करता है, मतलब प्ले करता है। वो बोल रहा होता है कि जो तुम्हारा फाइनल एग्जाम है वो स्टार्ट हो गया, सर्वाइव करो और एस्केप करो। तुम्हें 10 दिन के अंदर अपने प्लेनेट में वापस आना है। अगर तुम इस टाइम को ज्यादा एक्सीड कर जाओगे तो वो तुम्हारा फेलियर कंसिडर होगा। तुम्हारे एक दिन का रेंट पे कर दिया गया है। ये सुन के सभी चुप हो जाते हैं। क्वाली बोलता है ओए क्या करें अब हम। जॉनी सोच रहा होता है चुपचाप और बोलता है सर्वाइव और एस्केप करना। ऐसा ये टफ लग रहा है, पर हम कम्प्लीटली बेवकूफ नहीं है, मतलब क्लूलेस नहीं है। उन्होंने हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है। पहले ये कि जो मेटल वो करेंसी है, मेरे पास है काफी, वो हमें पर मनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो है एस्केप करना। जो स्पिरिट टावर है यहाँ पे वो बेस्ट ऑप्शन है। हम उनके एयरक्राफ्ट्स को यूज कर सकते हैं वापस जाने के लिए। वही करना हमने अभी के लिए। क्वाली बोलता हाँ लीडर तुम बेस्ट हो। जॉनी बोलता मैं बात करता हूँ रिसेप्शनिस्ट से, ऐसा पूछने के लिए कि हम एक्सचेंज कहाँ कर सकते हैं मनी को। जॉनी पहुंच जाता है वहां पे और बोलता है हेलो मेरे पास एक क्वेश्चन है, हम एक्सचेंज कहाँ कर सकते हैं मेटल को मनी में। वो जो इंसान होता है वो बोलता है बच्चे इधर आओ, तुम राइट प्लेस पे आए हो, अपना सारा रेयर मेटल मुझे दे दो। वो जॉनी के सर के ऊपर हाथ लगाता है। जॉनी गुस्सा होकर बोलता है सच्ची। वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो इंसान सोच रहा होता है कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जॉनी से गोल घुमा देता है और जोर से नीचे पटकता है। उसके मुंह से खून निकलाता है। फिर वो एक आई शार्ड को क्रिएट करता है और उसके बिल्कुल आईज के पास ही रख देता है। वो जोर से चिल्ला रहा होता है। जॉनी आई शार्ड को गायब कर देता है और बोलता है कि तुम अभी भी मेरे मेटल को चाहते हो। वो ऐसे बेहोश हो जाता है। जॉनी बोलता तुम ही मांग रहे थे अब इस चीज को, अब तुम मेरे आंसर्स का क्वेश्चन कर सकते हो। वेल ऐसे पड़ा होता है, वो बेहोश नहीं होता। वो इंसान बोलता है तुम यहाँ पे कर सकते हो, 1 kg मेटल 20 कॉइन्स के लिए एक्सचेंज होगा। जॉनी बोलता है मेरे को 100 कॉइन्स दो। वो एक क्यूब टाइप को बाहर निकाल देता है। वो इंसान सोच रहा होता है स्पेस स्टोरेज, और ये तो कुछ ज्यादा ही है। जॉनी बोलता है कि स्पिरिट टावर कहाँ पे है, मेरे को एग्जैक्ट एड्रेस दो। वो बोलता है कि ईस्ट साइड सिटी के। जॉनी बोलता है लास्ट चीज, मेरे को तुमने दिमागी तौर से तंग किया है, मेरे को उसके बदले 10 कॉइन्स चाहिए। तुम क्या सोच रहे हो, तुम मेरा एडवांटेज ले सकते हो। वो मार्शल आर्टिस्ट वो इंसान बोलता है तुम। एक और इंसान वहां पे आ जाता है और बोलता है वो बच्चे तुम्हें पता है यहाँ का ओनर कौन है। जॉनी उसकी तरफ देख रहा होता है, घूरता है और अपने वेल ड्रैगन ओरा और साउथ सप्रेशन दोनों को यूज करता है। उसकी जो एनर्जी होती है वो सभी को डरा रही होती है, वो सभी काम पी रहे होते हैं एक तरह से। फिर हम बताया जाता है कि जॉनी को पता है उसको अपनी पावर दिखाने पड़ेगी ताकि ये जॉनी को और ज्यादा हरास ना करे, मतलब तंग ना करे। फिर ऐसे वो जल्दी से उन्होंने होटल को लीव कर दिया और वो स्पिरिट टावर की तरफ जाने लगे। जॉनी पहुंच जाता है टावर के पास और बोलता है कि ये जो टावर है तो कुछ ज्यादा इंप्रेसिव है। क्वाली बोलता है कि हमें अलग अलग होना चाहिए टावर में एंटर करने के बाद, ताकि हम ज्यादा चीजों को फाइंड कर सकें। फिर वैसे एंटर कर जाते हैं। हम बताया जाता है कि कुछ ज्यादा लोग थे अंदर, तो ऐसे ही काफी ज्यादा भीड़ थी। लांजानी एक एम्प्टी काउंटर पे आया। जॉनी बोलता है कि मैं वापस कैसे जा सकता हूँ। जॉनी बोलता है कि मैं एक स्पिरिट को कैसे रिटर्न कर सकता हूँ। वो जो काउंटर पे होती है वेल वो बोलती है, मतलब बोलता है या फिर कि एक स्पिरिट गाइड को फाइंड करो। तुम उनकी स्पिरिट को तभी फाइंड कर सकते हो उनके मरने के बाद। जो प्राइस है वो क्वालिटी को मैच करता है। जॉनी बोलता है अच्छा क्या ये पॉसिबल भी है, मैं किसी से भी ले सकता हूँ। वो इंसान जॉनी की तरफ देखता है, बोलता हुए वो जॉनी की तरफ देख के हैरान हो जाता है। सोच रहा होता है ये तो कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल है, लड़की है शायद है। वो बोलती है हाँ तुम कर सकते हो, डिफरेंट क्वालिटीज के डिफरेंट प्राइस है, तुम पूछ क्यों रहे हो। जॉनी बोलता है मैं सिर्फ जानना चाहता था, और क्या कोई शिप है डोलाओ के लिए। वो बोलती है क्या तुम डोलाओ में जाना चाहते हो, एक पायरेट क्या करेगा वहां पे जाके। जॉनी चुप हो जाता है, बोलता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्हें डोलाओ में बंद करके रखा हुआ है, मेरे को वहां पे जाना पड़ेगा उन्हें बचाने के लिए। वो इंसान हैरान हो जाता है, हो जाती है या फिर मतलब हो ही जाती लड़की है। वो फिर हैरानी से जॉनी की तरफ देख रही होती है और यहाँ वहां देखती है। फिर वो जॉनी के हाथ को पकड़ लेती, मतलब उसे खींचती है और बोलती मेरी तरफ आओ। वो एक
जगह लेके जाती है जॉनी को और बोलती क्या तुम पागल हो, तुम ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पे। जॉनी बोलते क्या, क्यों नहीं बोल सकता हूँ मैं। वो बोलती कि यहाँ पे कुछ ज्यादा लोग हैं तुम्हारी तरह, पर तुम अपने पेरेंट्स को बचा नहीं सकते, तुम नहीं कर सकते हो। जॉनी बोलता है मैं को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैंने बचाना उन्हें। वो लड़की बोलती है कि मेरे पेरेंट्स भी अरेस्टेड थे, मैंने भी कोशिश की थी एयरक्राफ्ट को पाने के लिए और उन्हें सेव करने के लिए। जॉनी सोच रहा होता है मैंने तो कुछ ज्यादा बड़ा झूठ बोल दिया है, पर ये ग्रेट है, वाओ, मतलब सही झूठ बोला मैंने। फिर वो बाहर आ जाता है और बोलता है कि उसने मेरे को ऐसा ऐसा बोला और बोला कि जाना नहीं है। जब वो गई तो उसने बोला कि कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है 15 दिन के लिए नेक्स्ट। क्वानली हैरान होकर बोलता क्या 15 दिन, ये तो कुछ ज्यादा लेट हो जाएगा। जॉनी बोलता हाँ हमें कोई और तरीका फाइंड करना पड़ेगा। युआनन बोलती है कि हम पायरेट से क्यों नहीं स्टील करते। टांग की बोलती नहीं, कुछ ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, हमारे ऊपर अटैक होगा जब हम वापस जाने की कोशिश करेंगे। बाइजुजू बोलती है कि वो सही नहीं है, हमें मैस नहीं करना है, मतलब पायरेट के साथ फाइट नहीं करनी है, हम सिर्फ उन्हीं शिप को कंट्रोल कर सकते हैं जो टांग सेक्ट की है। जॉनी सोच रहा होता है फिर बोलता है कि हम पायरेट से तो स्टील नहीं कर सकते, पर हम टांग सेक्ट से स्टील करें क्या। मैंक्यून हैरान हो जाती है। युआनन बोलते क्या। जॉनी बोलते कि हम टांग सेक्ट की शिप लेंगे और वो भी डेंगबू से, इस तरह से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएंगी। लुफेंग बोलता है कि हम उसे कैसे फाइंड करेंगे। जॉनी बोलता है हम कर सकते हैं। वो फिर ऐसे धीरे धीरे सभी को प्लान बता देता है, वेल हमें नहीं बताता, पर फिर वो चल पड़ते हैं। जॉनी बोलता है ठीक है बात करना बंद करते हैं, क्योंकि बात करने से सब कुछ सॉल्व नहीं होगा, हमें इक्विपमेंट्स चाहिए। फिर हम बताया जाते कि लॉन्जानियो ने क्वानली को बोला कि अपने एनिमल को बाहर निकाले ताकि कोई भी तंग न करे उन्हें। वैसे मंकी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। वो लार्जेस्ट स्टोर में पहुंच गए वहां पे। जॉनी बोलता है हाँ हम पहुंच गए, ये ग्रैंड ही या स्टोर है। वहां पे एक इंसान खड़ा होता है एज अ गार्ड। वो बोलता है एंट्री फीस 5 कॉइन पर पर्सन देने पड़ेंगे। जॉनी बोलता है अगर मैं नहीं दूं तो। वो इंसान बोलता है कि तुम क्या बोल रहे तुम। तो वो जो मंकी होता है क्वानली का, वो पंच मारता जोर से उसे, वो पीछे जाके गिरता है। जॉनी ऐसे इनोसेंट सा फेस बना रहा होता है कि जैसे कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। फिर ऐसे बाकी गार्ड्स की हिम्मत नहीं पड़ी और जॉनी वगैरह डायरेक्टली एंटर कर गए अंदर। वो अंदर होते हैं, जॉनी देख रहा होता है यहाँ वहाँ। वो बोलता है कि अंदर तो कुछ ज्यादा क्लीन है, तो कुछ ज्यादा कूल है, ये सब मेटल इक्विपमेंट्स हैं। वहाँ पे एक इंसान आ जाता है और बोलता है कि मैं क्या पूछ सकता हूँ, मैं कैसे हेल्प करूँ तुम्हारी। जॉनी बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ है क्या, अच्छा नॉर्मल चीजें मत दिखाना। ओल्ड मैन चुप होता है। फिर थोड़ी देर बाद सोच के बोलता है कि सर मैं तुम्हें एक चीज एश्योर कर देता हूँ कि हम ऐसी चीजें सेल नहीं करते हैं जो बेकार हो, पर हम तुम्हें ऐसी चीजें सेल करेंगे जो अच्छी होंगी तुम्हारे लिए और तुम परचेज कर सकते हो। जॉनी बोलते तुम प्रूफ चाहते हो क्या, ये इनफ प्रूफ है। वो अपनी रिंग से एक क्यूब को निकाल लेता है, बड़े से, शायद मेटल है। ओल्ड मैन बोलता है कि 1 मिनट वेट करो। वो कुछ इंसानों को अपने साथ ले आता है और बोलता है मैं बता सकता हूँ कि तुम एक वर्दी वॉरियर हो, ये हमारे वेपन्स में से एक बेस्ट मैजिक वेपन है, प्लीज देखो इसकी तरफ। वो एक बॉक्स में ला रहे होते हैं। वो बोलते हैं जो मैजिक वेपन है वो एक आर्मर से इक्वलेंट है, इसका जो नेम है वो तुम दे सकते हो जब तुम ओनर बन जाओगे इसके। ये तुम्हारी सोल को प्यूरिफाई कर सकता है और तुम्हारी पावर को कंप्रेस करके साउल बुलेट्स को रिलीज करता है, और ये रेजिस्टेंट है, मतलब अगर कोई 7 रिंग वाला साउल मास्टर तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा तो तुम्हें नहीं होगा कुछ भी। और जो बेस्ट फीचर है इसका वो ये है कि ये तुम्हारी ब्लड पावर को भी एम्पलीफाई कर सकती है। जॉनी उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और बोलता है एक मैजिक वेपन जो कि ब्लड पावर को भी एम्पलीफाई कर सकता है। वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि तुम ट्राई कर सकते हो वहां पे। वो एक तरफ इशारा करता है। जॉनी अपनी साउल पावर को यूज कर रहा होता है। वो आगे की तरफ शूट करने लगा होता है। वो शूट कर देता है, एक बहुत बड़ी लेजर टाइप आगे की तरफ जारी होती है। वोल्डमैन बोलते हैं तो कुछ ज्यादा पावरफुल है। वो जो बुलेट होती है वो एक ड्रैगन का रूप ले लेती है। एक इंसान बोल रहा होता है कि ये क्या चीज है, जो प्रेशर है वो इंटेंस है। तो वो बुलेट पूरी तरह से गायब हो जाती है। जॉनी की एनर्जी वैल्यू से कवर कर रही होती है। वो सोच रहा होता है कि जो मेरा गोल्डन ब्लड है उसकी पावर उस शॉट में चली गई, जो पावर थी वो कंप्रेस हो गई थी और जो शॉट था वो एक लार्ज डिस्टेंस तक चला गया। क्या उस प्रोसेस को मैं अपनी बॉडी के अंदर भी कर सकता हूँ, मतलब बॉडी के साथ भी बिना वेपन के। ऑलमैन बोलते कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अमेजिंग थी सर, पर कुछ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुमने उस गन को यूज कर लिया है, अब तुम इसके साथ बाउंडेड हो ब्लड से, तो ये जो वेपन है तुम्हारा हुआ। जॉनी सोच रहे थे फोर्स कर रहा मेरे को बाय करने के लिए। जॉनी बोलता है मैं इससे कनेक्टेड हो गया। क्या बोल रहे तुम, क्या ये तुम्हारा प्लान है? तुम्हारे पास एक ही है इनमें से? वो इंसान बोलता है कि हमारे पास 2 हैं, वो पेयर्स हैं, तुम उन्हें भी ट्राई कर सकते हो। जॉनी दूसरे को भी शॉट कर देता है, मतलब ऊपर की तरफ। जॉनी सोच रहा होता है मेरे को कुछ थोड़ा सा फायर एलिमेंट चाहिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं और ज्यादा एलिमेंट को डाल सकूं इनमें। वोल्डमैन बोलते कि तुम्हारी जो पावर है वो अनमैच्ड है, ये गन्स तो तुम्हारे लिए बनाई गई है सर, तुम इन गन का कवर फ्री में ले सकते हैं। जॉनी बोलता ठीक है, मुझे और भी बताओ। फिर ऐसे जो सेलर था उसने काफी ज्यादा वेपन्स को रिकमेंड किया। लांजानी ने कुछ देखे। लांजानी बोलता है एक्चुअली हमें एक एयरक्राफ्ट चाहिए, क्या तुम्हारे पास है वो? वोल्डमैन बोलता है एयरक्राफ्ट हम वो चीजों को सेल नहीं करते हैं, वो स्ट्रेटेजिक आइटम्स हैं, सिर्फ लॉर्ड जो हैं हमारे यहाँ के वही उन्हें बेच सकते हैं। जॉनी बोलता है अच्छा चलो यहाँ चलते हैं, तो चलो लॉर्ड मैंशन में चलते हैं। वोल्डमैन बोलता है कि 1 सेकंड रुको सर, पेमेंट को कंप्लीट करो। जॉनी बोलता है हमने तो बाय करने के लिए कुछ बोला ही नहीं था। वोल्डमैन बोलता है कि तुमने सब चीजों को ट्राई किया है, तुम्हें वो
वो बाय करने पड़ेंगी। जॉनी बोलता तुम फोर्स कर रहे हो हमारे ऊपर बाय करने के लिए। ओल्ड मैन बोलता है कि कोई भी अलाउड नहीं है ऐसे जाने के लिए अगर तुम पे नहीं करोगे। तो फ्रैंक बोलते हैं हमें पुश कर रहा है, मतलब कर रहे हैं, वो सभी घेर लेते हैं उन्हें। जॉनी बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। वेल वो अपने वेपन्स को भी ले आए होते हैं। जॉनी बोलता है सच्ची, चलो देखता हूँ मैं अगर तुम हमें बीट कर सकते हो कि नहीं। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। ओल्ड मैन बोलते है रुको, क्या तुम जीना नहीं चाहते? और सभी यूएनएन भी अपनी आई ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज करता है, उसकी आई अपीयर हो जाती है पीछे। ओल्ड मैन भी डर जाता है। फिर ऐसे ही पलक झपकते ही जितने भी गार्ड्स थे वो वहां पे हार जाते हैं। सो गाइस एपिसोड नंबर 94 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।